तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, हमारा चैनल दिन ब दिन नीचे जा रहा है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप कहानी को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर मुंबई में रहता हूँ। एक बार 1995 में जब मैं 13 साल का था तो मेरा एक भूत से सामना हुआ था। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर से आगे चला गया और पूरे दिन मैं अपने दोस्तों के साथ शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरा दिन मौज मस्ती की। जब रात के तकरीबन 9:30 बज गए थे तब मैंने अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर डिनर किया। पर मुझे अब ये टेंशन थी कि मुझे अब वापस भी जाना है और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी और मुझे जाते जाते भी टाइम लगेगा। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने जो दोस्त थे उनसे कहा कि मुझे ऐसा करो, भी बाहर तक छोड़ाओ, आगे मैं अपने आप चला जाऊँगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ा और कहा इसके आगे तुम चला जा और हमें भी बहुत ही थकावट हो रही है, हम भी जाते हैं। और मैं आगे अपने घर की ओर चलने लगा। जब मैं अपने घर से आते यानी कि पहरी के पास पहुंचा तो रात के तकरीबन 11:30 बज गए थे। हमारा घर अब थोड़ी सी दूर था। मेरा घर ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है, पर हमारा अहाता आम और नीम से भरा हुआ है, वो बहुत बड़ा है और चारों ओर से वो हमारे घर के घिरा हुआ है। जब मैं अपने उस अहाते के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैंने पीछे के दरवाजे की तरफ जाने का फ़ैसला किया और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। मेरी अचानक पीछे नज़र पड़ी। मैंने जब पीछे मुड़कर अहाते की ओर देखा और वहाँ पर एक महिला जैसे कोई आकृति खड़ी थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी है और वो मुझे ही घूर रही थी और उसके हाथ में कपड़े थे और वो शायद कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी और वो मुझे देखकर अब अजीब तरीके से हंस भी रही थी। मैं उसे देखकर बहुत दंग रह गया कि वो आधी रात को पेड़ के नीचे क्या कर रही है और कपड़े अपने हाथ में लेकर मुझे अजीब तरीके से घूर और हंस क्यों रही है। और पानी भी उसके पास बिल्कुल भी नहीं था और वो बिना पानी के कपड़े कैसे धो सकती है। मैं इतना डर गया कि मैंने दरवाज़ा अब ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। अपने घर का दरवाज़ा पीटने जैसा हो गया था और अपने मोबाइल की लाइट जलाई। फिर वैसे मैंने देखा तो वो पर खड़ी अब एक अजीब तरीके से और गहराई से हंस रही थी और उसके हाथ से अब कपड़े नीचे छूट गए थे और अब उसके हाथ में एक बाल्टी थी पानी की। पता नहीं उसमें पानी था या नहीं, पर उसके में हाथ में एक बाल्टी थी। इस समय रात के तकरीबन 11:30 बजे हुए थे। मैं उसका चेहरा सही से नहीं देख पाया क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा कि ये सच में एक महिला है या फिर कोई और है। वो मुझसे तकरीबन 20 फुट की दूरी पर थी। फिर मैं जब उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने बाल्टी नीचे फेंक दी और कपड़े धोना बंद कर दिया। फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसके हाथ में चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। तभी अचानक वो उठकर मेरी ओर आने लगी। उसके एक अजीब तरीके से तुरते हुए देखकर मैं डर गया। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं। और एकदम से वह मुझे फिर से देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखों में एक सफ़ेद से कठपुतलियाँ थी। उसके दांत सफ़ेद थे लेकिन भयानक थे। आज भी उसकी एक अजीब सी मुस्कुराहट याद है। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे फिर से गिरा लिया और फिर से अपने कपड़े धोने लगी। अब मुझे ये एहसास हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं थी। अब मैं धीरे धीरे पीछे जाने लगा था। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जब भी तुम्हें कभी ऐसा कोई अजीब सी चीज़ दिखे तो तुम्हें कभी उसकी तरफ पीठ नहीं करनी है।
और पीठ मत दिखाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ भी बचपन से ही ऐसी कई चीज़ों से सामना कर चुकी है। उसके बाद मैं तब तक पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने की ओर दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया। आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद जब मैंने अपनी बहन को उसके बारे में बताया कि थोड़ी देर बाद मेरे साथ क्या हुआ है, वह मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चलाई और देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और सच में वहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि यहाँ पर अंधेरे में एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरत थी। सच में आम के पेड़ के नीचे बैठी बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझे पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। वो मुझे बोली, तुम थक गया है, जल्दी जाकर सो जा फ्रेश होकर। उस रात मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया, जो रात को मेरे साथ हुआ था वो घटना। फिर मेरी माँ ने धीरे से मुझे कहा कि हमारे अहाते में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता। सिर्फ तुम जैसे ही और मेरे जैसे ही कुछ लोग देख पाते हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि उस औरत के बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई साल से वह महिला हमारे अहाते में रह रही है और वह हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मेरी माँ ने मुझे ये सब बताया तो मुझे बड़ी ही राहत मिली। लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये बात भी कही थी कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। आज भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और सऊदी अरब में रहता हूँ और वहाँ पर ही काम करता हूँ। यहाँ पर सऊदी अरब में भी मेरे साथ एक ऐसी ही घटना घटी थी, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ कई बार हो चुका है। इसलिए मैंने आपके साथ ये पुरानी घटना शेयर की है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 11 नवंबर 2014 की रात को मैं जल्दी ही उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बजे थे। मैंने एक सिगरेट जलाई और अपनी बालकनी में सिगरेट पीने के लिए चला गया। मैंने सऊदी अरब में एक आदमी को सफ़ेद कपड़े पहने हुए, क्योंकि वहाँ पर अक्सर लोग पहनते हैं, वो आदमी क्रिकेट के मैदान, मतलब भी मेरे सामने ही क्रिकेट का ग्राउंड था, वो आदमी क्रिकेट के मैदान में बिल्कुल बीचों बीच खड़कर मुझे ही घूर रहा था। और वहाँ पर एक लकड़ी का फंदा था, हम उसे फंदा ही कह सकते हैं, और वो उसे देखकर एक हाथ में बॉल लेकर ज़मीन पर पटक रहा था ज़ोर ज़ोर से। ये लगा कि शायद वो कोई पागल है, क्योंकि उस समय वो अकेला ही था वहाँ पर पागलों जैसी हरकतें करता हुआ। लेकिन ख़ास बात ये थी कि उसके चलाने की आवाज़ मुझे सुनाई दे नहीं रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई। फिर मैंने वह वीडियो बनाना बंद कर दिया तो मैंने देखा वो वहाँ पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह वहाँ से कहाँ गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे में अंदर आ गया। जब मैंने वो वीडियो फिर से चलाई तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि उस वीडियो में अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली मैदान था क्रिकेट का और कुछ भी नहीं। फिर मुझे ये विश्वास हुआ कि ये कोई कई वर्षों बाद दूसरी बार मेरे साथ ऐसी घटना और अजीब सी स्थिति का सामना किया है मैंने। और उसके बाद मैं उस आदमी को कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप भी मुझे बता सकते हैं। और हमारा चैनल दिन ब दिन नीचे जा रहा है, आप कृपया हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम भी ऐसी नई नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में।